सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर मिल रही है भारत और मालदीव के बीच मौजूदा संकट के बीच मालदीव के राष्ट्रपति भारत आ सकते हैं। मालदीव की सरकार ने राष्ट्रपति के भारत दौरे के लिए भारत से अनुरोध किया है। हालांकि मालदीव को भारत की तरफ से अभी तक दौरे के लिए कोई तारीख नहीं दी गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरों के साथ जो विवाद शुरू हुआ था, वो विवाद अब इतना गहरा चुका है कि मालदीव जो है वो बैकफुट पे दिखाई दे रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति भारत आना चाहते हैं, सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है। हालांकि भारत ने कोई तारीख नहीं दी है। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी नीरज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या डिटेल्स है खबर को लेकर? देखिए, मालदीव की सरकार के सूत्रों से न्यूज 18 इंडिया की बात की। उन्होंने बताया कि मालदीव आने वाले वक्त में देख रहा है कि राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू भारत का दौरा करे। देखिए, मौजूदा में चीन के दौरे पे है और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया राष्ट्रपति पहले चीन भारत छोड़ के किसी दूसरे देश के दौरे पर जाए। मुइज़्ज़ू ऐसे पहले राष्ट्रपति है, लेकिन मौजूदा संकट के बाद जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, पहले से एक मालदीव सरकार की तरफ से प्रपोजल था। उस प्रपोजल पे भारत ने कोई भी जवाब नहीं दिया था और जिस तरह से मालदीव के चुनाव में भारत विरोधी अभियान चलाए गए मौजूदा सरकार की पार्टी की तरफ से, उससे भारत कहीं ना कहीं नाराज था। लेकिन चीन दौरे के बाद और उसके बाद लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री के दौरे से मालदीव को संदेश चला गया कि भारत से बैर ठीक नहीं होगा राजनयिक तौर पे और रणनीतिक तौर पे। तो उसके बाद मालदीव की सरकार कोशिश में है कि भारत की तरफ से डेट दिए जाए और मुइज़्ज़ू भारत के दौरे पर आए। जी नीरज, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मालदीव का मामला कहां पहुंच चुका है, ये हमारे दर्शक भी लगातार देख रहे। बीते कुछ दिनों से भारतीय एकजुट हो चुके हैं मालदीव के मसले पर और वो लक्षद्वीप को लेकर अलग स्टैंड रख रहे हैं। इधर भारत के सख्त रुख के बाद मालदीव की सरकार के सिर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहां की मुइज़्ज़ू सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गई है। मालदीव में विपक्ष राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू को सत्ता से बेदखल करने की अब मांग कर रहा है। वहां की सांसद अली अजीम ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरेआम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। उनकी तरफ से लिखा गया कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू को उनके पद से हटाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यानी कि भारत विरोधी रुख अपनाकर मालदीव की सरकार ही अब खतरे में पड़ती नजर आ रही है। चौतरफा प्रेशर और उसके बाद इस तरीके से कदम उठाए गए हैं। और आपको बताएं, इन सब के बीच न्यूज 18 को सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी मिली है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि मालदीव की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में भारत विरोधी स्टैंड ले रही है। मालदीव के कई नेताओं को ड्रग डीलर्स और कट्टरपंथी गुटों से फंडिंग मिल रही है। ये कट्टरपंथी गुट भारत से नफरत करते हैं, इसलिए उनको खुश करने के लिए मालदीव की सरकार ऐसे कदम उठा रही है जो भारत के हित में नहीं है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, दबाव में इस वक्त मालदीव की सरकार है और ये कट्टरपंथी है जिनके इशारों पर अभी मालदीव की सरकार फिलहाल काम करती दिखाई दे रही है। ये जानकारी बहुत अहम है। न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से ये पता चला है कि बीते कुछ साल में मालदीव में कट्टरपंथियों का दबदबा बहुत बढ़ चुका है। बड़ी तादाद में मालदीव से युवा सीरिया में आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो रहे हैं। और ये भी बात सामने आई है कि कट्टरपंथियों के गुट मालदीव के राजनीतिक दलों को पैसा पहुंचाते हैं। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के इन कट्टरपंथियों के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं और यही वजह है कि वहां की सरकार उन कट्टरपंथियों के इशारे पर इस वक्त काम करती दिखाई दे रही है। कट्टरपंथी मालदीव को एक कट्टर मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो भारत के खिलाफ खड़े हैं, जबकि भारत और मालदीव की दोस्ती बेहद पुरानी दोस्ती है। और इस पूरे विवाद पर न्यूज 18 इंडिया ने लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से बात की है। उन्होंने लक्षद्वीप का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की है। साथ ही ये भी कहा कि लक्षद्वीप पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। मालदीव के जो जिम्मेवार लोग हैं, जिस भाषा का प्रयोग किया है, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, वो उनको तो शोभा बिल्कुल नहीं देता है। उन्होंने अपने संस्कार के अनुरूप बात कही है, लेकिन साथ ही साथ देशवासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, क्योंकि इस देश के स्वाभिमान का, देश के स्वाभिमान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो देश की जनता उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। और इसका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लक्षद्वीप को लाभ मिलता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने मालदीव की सरकार को आड़े हाथ में लिया और दो तो कहा कि इस विवाद से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है।
कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस बार जो दौरा हुआ, इसके कारण लक्षद्वीप का भाग्य बदल गया है। ये वहाँ पे ताज ग्रुप वहाँ पे दोनों जगह पे रिसोर्ट बना रहा है, वाटर विला भी बना रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सीधे मार्गदर्शन में उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, उनका डायरेक्शन भी दिया। उनके इस हिसाब से हमने एक नया एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रपोजल जो भेजा है, मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में वो प्रपोजल सैंक्शन भी हो जाएगा। तो मामला तूल तो अब पकड़ चुका है, लेकिन चलिए आपको ये भी बताते हैं पूरा मामला क्या है, शुरुआत इसकी कहां से हुई। तो प्रधानमंत्री 2 जनवरी को लक्षद्वीप गए थे और उसके बाद जो तस्वीरें साझा की गई, ये वही तस्वीर है जिसको हम वर्ल्ड ग्राफिक्स के जरिए आपको बता भी रहे। इन तस्वीरों के बाद विवाद बढ़ गया। प्रधानमंत्री की इस तस्वीर को लोगों ने देखा, उनके संदेश को पढ़ा और आपको बताएं उसी के बाद, क्योंकि लक्षद्वीप की तारीफ की थी प्रधानमंत्री ने, लक्षद्वीप की तारीफ के बाद जो मंत्री तमाम वहां के थे, उन्होंने अब प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ टिप्पणी करना शुरू कर दिया। माशा शरीफ ने भी आपत्तिजनक टिप्पणी की और उसके बाद हालांकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सिर्फ ये इकलौती नहीं थी। अगला चेहरा कौन है वो भी बताएंगे। अब्दुल्ला महजूम, इन्होंने भी भारत का मजाक उड़ाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। और क्या कुछ कदम उठाए गए वो भी हम आपको इस वक्त बताएंगे। तो इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया और इस बीच हम ये भी बता रहे हैं आपको कि बात ये है कि मालदीव है तो भारत का पड़ोसी, मगर पिछले कुछ वक्त से वो चीन की उंगली पर यानी उसके इशारे पर नाच रहा है। और खास तौर पर अगर पिछले साल की हम बात करें तो अक्टूबर का जिक्र यहां पर हम करेंगे, जबकि मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने सत्ता संभाली है, तब से लेकर के अभी तक भारत विरोधी फैसले वो लगातार कर रहे हैं और सत्ता में भी वो भारत विरोधी बयान देने के बाद ही आए थे। हालांकि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कट्टरपंथियों का भी एंगल है, लेकिन जो चीन हमेशा से भारत विरोधी कदम उठाता रहा है, इस मसले पे कुछ अलग ही हुआ है, क्योंकि अब चीन का भी प्रेशर है और जितने भी स्टैंड मालदीव की तरफ से लिए गए, यानी 3 मंत्रियों को सस्पेंड करना या ये कहना कि नहीं भारतीय जो पर्यटक है उनका हम स्वागत करते हैं, तो इन सारी बातों को लेकर स्टैंड क्लियर कर दिया है मालदीव ने। यहाँ पर BRI प्रोजेक्ट में चीन का पूरा हाथ है और ये दरअसल एक तरीका है चीन का तमाम देशों को अपने अंडर रखने का। निवेश कर रहा है इस वक्त वो मालदीव के अंदर पूरी तरह से चीन, और उसी के इशारे पर चलती हुई मालदीव की सरकार दिखाई दे रही है। एक एक करके बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले उन्होंने टिमोर-लेस्टे के राष्ट्रपति से मुलाकात की और उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोजाम्बिक और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ भी आज द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। साथ ही वे ग्लोबल CEO से मुलाकात भी करेंगे।